ओके, आज हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। चलो, फर्स्ट मॉडल हम यूज कर रहे हैं कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं। कैन का मतलब होता है सकता हूं। कैन हमारे को कोई भी चीज की कैपेसिटी बता रहा है। कैन एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी शो करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं भाग सकता हूं, मैं रंग सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूं। तो कोई भी चीज करने की जो कैपेसिटी बताई जाती है वो हम कैसे बताते हैं? कैन से हम बता सकते हैं। जैसे कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो हमारा ऐसा होगा कि फर्स्टली हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद मॉडल। मॉडल के अंदर सकता हूं, इसके लिए हम कैन ले रहे हैं, फिर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। इतनी चीजों का हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं भाग सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं के लिए हम क्या लेंगे? आई। ओके, सकता हूं इसके लिए हम क्या लेंगे? कैन। तो आई कैन। और भागना, भागना क्या हुआ? काम हुआ, तो उसके लिए रन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया? आई कैन रन। ऐसी रीति हम दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वो लोग बाहर जा सकते हैं, वो लोग बाहर जा सकते हैं। वो लोग, तो वो लोग के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? दे। सकते हैं इसके लिए हम क्या लेंगे? कैन। तो दे कैन। और जाना, जाने के लिए क्या होगा? गो। तो दे कैन गो, और बाहर को बोलते हैं हम आउटसाइड। तो पूरा सेंटेंस हो गया हमारा दे कैन गो आउटसाइड। ऐसी रीति तीसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, हम एग्जाम दे सकते हैं। हम एग्जाम दे सकते हैं, तो हम के लिए क्या लेंगे? वी। और सकते हैं तो क्या आएगा? कैन। देने को क्या बोलते हैं? गिव। वो अब हमारा क्या है? गिव। और एग्जाम का एग्जाम, तो हो गया वी कैन गिव एग्जाम। ऐसी रीति हम दूसरे सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे वो लोग गाना गा सकते हैं। वो लोग गाना गा सकते हैं, तो वो लोग के लिए हम लेंगे धे, और सकते हैं तो कैन। गाने को हम क्या बोलते हैं? सिंग। और जो गाना होता है उसको सॉन्ग। तो पूरा सेंटेंस हो गया दे कैन सिंग अ सॉन्ग। ऐसी रीति अगर ये ही मॉडल के अंदर कैन से हम जब क्वेश्चन पूछना चाहे कोई भी, तो हम क्या करेंगे? जो मॉडल होगा हमारा, ये जैसे ये कैन है, ये कैन है, ये मॉडल को हम कहां रख देंगे? आगे रख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहले कैन को रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। सब सेम रहेंगे, खाली क्या करा जाएगा? जो हमारा मॉडल है, जैसे कैन है तो कैन को खाली क्या कर देंगे? आगे रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे मैं सेंटेंस बना के बताऊं, वो लोग स्कूल जा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। वो लोग स्कूल जा सकते हैं क्या? वो लोग स्कूल जा सकते हैं। तो अब कैसा होगा? सकते हैं तो कैन कहां जाएगा? आगे। वो लोग हैं तो धे, और जाने को गो, और कहां जा रहे हैं? तो स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। सब कुछ सेम है, खाली जो कैन बीच में आता था वो कैन कहां जाएगा? आगे। कैन दे गो टू द स्कूल। ऐसी रीति दूसरा सेंटेंस बनाता हूं, हम पानी पी सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया तो आगे क्या आ जाएगा? कैन। और हम के लिए क्या आएगा? वी। तो कैन वी और
पीने को क्या बोलेंगे? ड्रिंक। और क्या पी रहे हैं? पानी, तो वाटर। तो सेंटेंस क्या बन गया? कैन वी ड्रिंक अ वाटर? ये था हमारा क्वेश्चन। अब यही मॉडल के अंदर हम अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नॉट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमारा जो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब सेम रहेगा। इंग्लिश के अंदर कोई भी मॉडल के अंदर हम जब भी नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा? दो वर्ड के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। दो वर्ड, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हमारा मॉडल हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं इधर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहा हूं कि पहले तो हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा कैन है, और उसके बाद में नॉट ऐड कर देंगे। क्या? नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबका सब सेम है। सिर्फ और क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा है? कैन के बाद में ये प्लस है, ओके, कैन के बाद में हमने नॉट ऐड कर दिया है, कैन नॉट कर दिया उसको। सेंटेंस बना रहा हूं, जैसे हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, ना बोला है, देखो। तो हम, तो वी, सकते हैं तो कैन, और नहीं आ गया हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे? कैन के बाद नॉट ले लेंगे, तो वी कैन नॉट। और बनाने को क्या बोलते हैं? मेक, वी कैन नॉट मेक। और खाने को बोलते हैं फूड, तो वी कैन नॉट मेक फूड। ओके, अब हम बात करेंगे कुड की, COULD। इसको हम पढ़ते हैं कुड, अमुक जन इसको कुल्ड पढ़ते, कुल्ड नहीं होगा, एल साइलेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे कुड। इसका मतलब होता है सकता था। हमने पहले जो पढ़ा है वो है कैन, कैन का मतलब था सकता है या तो सकता हूं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोई चीज की कैपेसिटी बता रहे थे तो कैन से बता रहे थे। पास्ट में, पीछे, जैसे मैं भाग सकता था, पहले भाग सकता था, अब नहीं भाग सकता हूं। अगर भाग सकता हूं आ जाएगा तो कैन आएगा, बट सकता था, पहले की कोई बात आ रही है तो हम क्या लेंगे? कुड। जैसे मैं देख सकता था, मैं बुला सकता था, मैं जा सकता था, ऐसे सब सेंटेंस के लिए हम क्या लेंगे? कुड लेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडल चेंज होगा। सब्जेक्ट उसकी जगह पे रहेगा, इधर कैन आता था, उसके जगह पे अब क्या आ जाएगा? कुड प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी सब सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस होगी नहीं। क्लियर है इतनी? ओके, सेंटेंस देखते हैं, चलो बना के। मैं गांव जा सकता था। मैं गांव जा सकता था, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। सकता था तो उसके लिए क्या लेंगे? कुड। और जाने को गो, आई कुड गो टू, गांव को बोलते हैं विलेज, तो आई कुड गो टू विलेज। ऐसी रीति हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम खाना बना सकते थे। हम खाना बना सकते थे, तो हम के लिए हम लेंगे वी, ओके। सकते थे तो क्या आ जाएगा? कुड। बनाना, बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग वर्ड है, जैसे हम मेक वर्ड का यूज कर सकते हैं, कुक वर्ड का यूज कर सकते हैं। वो आप वर्ब के अंदर अलग अलग वर्ब है, मीनिंग थोड़े डिफरेंट है। मेक हम कोई भी चीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कुक हम कोई खाने का वगैरह बनाएंगे तब यूज होगा। इधर हम मेक का यूज कर रहे हैं नॉर्मली, वी कुड मेक, और खाना है तो फूड। अब अमुक बच्चे बोलेंगे क्या हम कुक का यूज कर सकते हैं, फूड है तो? हाँ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुक ही आएगा प्रॉपर अगर देखना चाहो तो। क्लियर है? वो लोग मूवी देख सकते थे। वो लोग मूवी देख सकते थे, तो वो लोग के लिए क्या आएगा? थे। और सकते थे तो इसके लिए हम क्या लेंगे? कुड।
देखने को क्या बोलते हैं? वॉच, मूवी का मूवी, तो दे कुड वॉच मूवी। लास्ट सेंटेंस, मैं पानी बचा सकता था। मैं पानी बचा सकता था, मैं के लिए आई, सकता था तो कुड, और बचाने को हम बोलते हैं सेव, और पानी को बोलते हैं वाटर। ये हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। चलो पहले नेगेटिव की बात कर ले रहे हैं। अगर कुड के अंदर ही नेगेटिव आता है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मॉडल से आप दो वर्ड के बाद नॉट लगा दो, तो इधर भी वही रहेगा। स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं सब्जेक्ट कुड, इधर एक खाली क्या ऐड हो जाएगा? नॉट आ जाएगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट सब सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि जो कुड है उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट। और वो भी कब लगाना है? जब नेगेटिव ना वाले सेंटेंस हमारे बताने हो तब। जैसे कि हम गांव नहीं जा सकते थे, तो नहीं जा सकते थे आया नहीं वर्ड, इसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस, हम तो वी, और सकते थे तो कुड, तो वी कुड, और नहीं के लिए नॉट, वी कुड नॉट, जाने के लिए गो टू, और कहा? तो विलेज। क्लियर है ये? ओके, ऐसी रीति एक और सेंटेंस देखते हैं। वो लड़का कार नहीं चला सकता था। वो लड़का कार नहीं चला सकता था। वो लड़का, एक लड़के की बात है तो ही आया, ओके। सकता था तो कुड, तो ही कुड, और चलाने को हम बोलते हैं ड्राइव, ही कुड ड्राइव, और नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा? नॉट, तो ही कुड नॉट ड्राइव, और क्या? तो कार। क्लियर है ये? अब हम बात कर रहे हैं कुड के अंदर क्वेश्चन सेंटेंस, कि भाई जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे कुड से तो हम क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, जैसा मैंने कैन में करा था ऐसी रीति हम कुड में करेंगे। स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, देखो सब सेम है, सिर्फ मैंने क्या करा है? जो कुड है, इधर जो कुड था सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये कुड को मैंने क्या करा है? सिर्फ आगे ले गया हूं। देखो कुड आगे आ गया, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं वही, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो खाली मॉडल्स होगा उसको हम क्या कर देंगे? आगे। जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, कोई भी मॉडल्स हमारा होगा तो हम उसको आगे ले आएंगे। जैसे कि मैं इधर सेंटेंस बनाता हूं, हम गांव जा सकते थे, क्वेश्चन मार्क। हम गांव जा सकते थे, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो सकते थे उस वो कुड कहां जाएगा? आगे, और वी गो टू विलेज। देखो सब सेम है, खाली कुड आगे आ गया। ऐसी रीति एक लास्ट सेंटेंस हमारा, जैसे मैं पानी पी सकता था, तो सकता था क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कुड कहां जाएगा? आगे। मैं है तो आई, और इधर क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं भूल गया करने का, तो कुड आई, ओके। और पीने को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंक, और क्या पीने की बात चालू थी? तो वाटर। तो सेंटेंस बन गया हमारा कुड आई ड्रिंक वाटर। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं मे के बारे में और माइट के बारे में। ये दोनों भी मॉडल्स हैं। मे का मतलब होता है शायद, और माइट का मतलब होता है शायद ही। दोनों का मतलब सेम होता है बट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मैं शायद स्कूल जाऊं, यानी 50% जाने के चांस भी है और 50% नहीं भी जाने के चांस है, तो हम क्या यूज करेंगे? मैं। जब 50-50% चांस हो गए कि भाई शायद जाऊं शायद ना भी जाऊं, तो हम मैं का यूज करेंगे। बट जाने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। बट सुबह को आप उठे, मम्मी झाड़ू लेके खड़े मारने के लिए, तो मजबूरन जाना पड़ेगा, तो शायद ही जाऊं, यानी जाने का तो कोई मन ही नहीं है बट फोर्सफुली कोई भेजेगा तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लेते शायद ही, है। तो इधर के जो परसेंटेज हो गए वो कैसे हो गए? 80% गिन के चलो, 70 to 80%।
ऐसा होगा। चलो इधर स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट वहां पर कैन या कूड लेते थे, सकता हूं तो कैन लेते थे, सकता था तो कूड लेते थे। इधर क्या आ जाएगा, शायद है तो मैं आ जाएगा, और ये साइड में सब्जेक्ट और शायद ही है तो माइट आ जाएगा। बाकी दोनों में सेम चीजें सेम रहेगी, जैसे इधर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के अंदर मॉडल चेंज हो गए, बाकी के सब स्ट्रक्चर सेम ही हो गए। ओके, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर आता होगा, खाली मॉडल चेंज करो, सेंटेंस बन जाएगा। चलो देखो सेंटेंस देखते हैं। हम शायद गाना गाए, हम शायद गाना गाए, तो हम के लिए क्या लेंगे, वी, और शायद के लिए क्या आएगा, मैं, तो वी में, और गाने को बोलते हैं सिंग, और गाना है तो सॉन्ग, तो वी में सिंग अ सॉन्ग। ऐसी रीत दूसरा सेंटेंस, वो लोग शायद खाना खावे, वो लोग शायद खाना खावे, तो वो लोग तो थे, और शायद है तो क्या आएगा, मैं, धे में, खाने को बोलते हैं ईट, और जो खाने की चीज है उसको हम बोलते हैं फूड, तो धे में ईट फूड। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं शायद ही स्कूल जाऊं, मैं शायद ही स्कूल जाऊं, शायद ही, देखो इधर हमारे से गलती हुई थी, शायद स्कूल जाऊं, ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर इधर शायद ही आ जाएगा तो वो तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, माइट का। तो इधर क्या आएगा, मैं शायद स्कूल जाऊं, तो मैं तो आई, शायद है तो मैं, आई में, जाने को बोलते हैं गो, और स्कूल है तो स्कूल, आई में गो टू स्कूल। चलो इधर देख लेता हूं, यही सेंटेंस हम इधर लेते कि भाई इधर था हमारा हम शायद गाना गाए, उसकी जगह इधर क्या हो जाएगा, हम शायद ही गाना गाए, मतलब कि भाई गाने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, शायद ही गाऊंगा, तो हम तो वी, और शायद ही है तो क्या आ जाएगा, माइट, वी माइट सिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस हमने इधर लिया था कि वो लोग शायद खाना खावे, उसकी जगह इधर क्या हो जाएगा, वो लोग शायद ही खाना खावे, वो लोग शायद ही खाना खावे, तो वो लोग, तो वो लोगों के लिए लेके थे, और शायद ही है तो क्या आ जाएगा, माइट, और खाने को हम बोलते हैं ईट, और जो हमारे खाने की चीज है वो फूड, तो दे माइट ईट फूड। तो समझ में आ गया मैं और माइट के अंदर क्या डिफरेंट है। जब हम शायद वर्ड का यूज करेंगे तो हम मैं लेंगे, जब शायद ही वर्ड का यूज लेंगे तो माइट लेंगे। चलो अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं का कोई नेगेटिव सेंटेंस मेरे बनाना है तो सब सेम रहेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कभी भी मॉडल्स के अंदर आपको नेगेटिव बनाना है, मॉडल्स के बाद नॉट लगा दो। जैसे कि इसके अंदर मैं सेंटेंस बना रहा हूं, हम शायद स्कूल नहीं जाओ, हम शायद स्कूल नहीं जाओ, तो हम तो वी, ओके, शायद तो मैं, और नहीं आ गया तो इधर क्या लगा देना है, खाली मैं के बाद नॉट आ जाएगा, तो वी मे नॉट गो टू स्कूल।
कोई भी मॉडल होगा, आप सीधा सीधा दो वर्ड के बाद नॉट लगा दो, मीन्स के मॉडल के बाद आप नॉट लगा दो। कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, शुड हो, कोई भी मॉडल हो, आप दो वर्ड के बाद नॉट लगा दो। अमुक मॉडल में नहीं लगाने का होता, वहां पर मैं बताऊंगा कौन से मॉडलों में नहीं लगाना है। बाकी मोस्टली आपको सारे मॉडल के अंदर क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। जैसे कि ये इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हम शायद ही मूवी नहीं देखेंगे। हम शायद ही मूवी नहीं देखेंगे, तो हम तो बी, ओके। शायद ही आ गया तो क्या ले लेंगे, माइट, ओके। नहीं तो इधर क्या आ जाएगा, नॉट। और देखने को वॉच मूवी। इतना क्लियर हुआ। अब हम इनके क्वेश्चन सेंटेंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर एज यूजुअल रहेगा क्या चेंजेस, तो जो हमारा मे है क्वेश्चन के अंदर मे कहां चले जाएगा, आगे चले जाएगा। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। इधर क्या होगा, जो हमारा मॉडल है माइट, वो कहां चले जाएगा, आगे चले जाएगा। जैसे कि सेंटेंस में एक बता रहा हूं, वो लोग शायद ही कार खरीदे। वो लोग शायद ही कार खरीदे और क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। तो शायद ही तो माइट कहां जाएगा, आगे। और वो लोग है तो धे, तो धे माइट, और खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय। तो दे माइट बाय अ कार। अगर इधर में होता तो हम क्या करते हैं, जैसे वो लोग शायद कार खरीदे, शायद ही की जगह क्या होगा, शायद कार खरीदे, तो हम इधर क्या लेते हैं, मे धे बाय अ कार। क्लियर है, ओके। ओके, अब हम बात कर रहे हैं शुड और मस्ट की। ये दोनों भी मॉडल है। इनका मतलब होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। बट ये दोनों बताते हैं एडवाइस। जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, यानी स्कूल जाना चाहिए एक अच्छी चीज है, ये एडवाइस दी जा रही है। तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें ये सीखना चाहिए, तुम्हें पानी बचाना ही चाहिए। ऐसी जो चीजें है जो हमारे को एडवाइस सलाह देते हैं, उसमें हम यूज करते हैं शुड और मस्ट का यूज करते हैं। अब शुड और मस्ट दोनों का मीनिंग सेम है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि शुड हम कोई को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे भाई तुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, उसके लिए शुड यूज करेंगे। बट अगर मेरा छोटा भाई है तो मैं बोलूंगा कि भाई तेरे इंग्लिश सीखना ही चाहिए, उसको ऐसे बोलूंगा मस्ट, यानी कंपलसरी की तरह। एडवाइस तो दे रहा हूं बट साथ साथ में कैसा, एक तरह से कंपलसरी कि भाई ये तेरे करना ही चाहिए, एकदम फोर्सफुली कि हाँ भाई ये तो कर ही तू, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है तेरे लिए। ऐसे सब सेंटेंस के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। नॉर्मल एडवाइस होगी तो हम शुड यूज करेंगे। स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट इधर क्या आ जाएगा, शुड, और वर्ब ऑब्जेक्ट। इधर हमारा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीनिंग में तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ओके, चलो हम सेंटेंस देखते हैं। मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, तो मुझे तो आई और चाहिए तो क्या आ जाएगा, शुड। आई शुड, जाने के लिए गो, और गो टू बाहर की तरफ तो आउटसाइड। बट यही सेंटेंस अगर मैं इधर बनाता हूं, मुझे बाहर जाना ही चाहिए, तो मुझे तो आई और जाना ही चाहिए, तो इसके लिए क्या लूंगा, मस्ट। तो आई मस्ट, जाने को गो और बाहर तो गो टू आउटसाइड। चलो इधर एक और सेंटेंस देखते हैं। हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, तो हमें तो इसके लिए क्या लेंगे, वी, और चाहिए तो क्या आएगा, शुड। बचाने को हम बोलते हैं सेव,
और क्या बचा रहा है, वाटर। तो क्या सेंटेंस हो गया, वी शुड सेव वाटर। ऐसी रीति हम इधर अगर ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो आएगा हमें पानी बचाना ही चाहिए, यानी कंपलसरी की तरह एक तरह से। तो वी मस्ट, बचाना ही चाहिए तो मस्ट आ गया, बचाना तो सेव, और वाटर का वाटर। ना क्लियर है। और चलो अब इसके अंदर एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। भाई तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो तुम के लिए यू, ओके, चाहिए तो क्या आ जाएगा, शुड, और बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, और क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस मैं इधर बनाता हूं, तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, ये थोड़ा फोर्सफुली बता रहा है कि भाई ये तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, एक फोर्सफुली बता रहा है। तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। चलो अब इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हमें झाड़ नहीं काटने चाहिए। मॉडल्स में नॉट लगाना है, आपको पहले बोला था नॉट लगाना होता, आपको क्या करना है, मॉडल्स के बाद में नॉट लगा देना। तो हमें तो वी, ओके, और चाहिए तो क्या आएगा, शुड, तो वी शुड, और नहीं है तो शुड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। काटने को क्या बोलते हैं, कट, तो वी शुड नॉट कट ट्री। अगर ये सेंटेंस हमारे इधर बोलना है तो कैसा आएगा, तुम्हें झाड़ नहीं ही काटना चाहिए। तुम्हें झाड़ नहीं ही काटना चाहिए, यानी काटना ही नहीं चाहिए, एक तरह से यूं बोलना चाह रहे हैं। तो तुम्हें तो यू, ओके, चाहिए और ही है, तो चाहिए ही है तो क्या आएगा, मस्ट, तो यू मस्ट, और नहीं तो नॉट, यू मस्ट नॉट, काटने को कट, ट्री। इतना क्लियर है। अब जब हम क्वेश्चन सेंटेंस की बात करेंगे कि भाई मुझे बाहर जाना चाहिए, ऐसा सेंटेंस है, तो चाहिए के लिए शुड आएगा, तो शुड कहां आ जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस में आगे। तो शुड, अगर हमारे सेंटेंस बोलना है कि हमें बाहर जाना चाहिए या तो मुझे बाहर जाना चाहिए, तो शुड, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा हमारा, शुड आगे आ जाएगा, मुझे तो आई, शुड आई, जाने को गो, आउटसाइड तो गो टू आउटसाइड। अगर यही सेंटेंस हमारे इसमें बोलना है तो ये हमारा शुड है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मस्ट, मस्ट आई गो टू आउटसाइड।